अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी में चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा चिकन पकोड़ा थोड़ा सा बाहर से हार्ड होता है और अंदर से भी थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि हम लोग जब बेसन की कोटिंग करते हैं, बेसन जो है ना वो बहुत देर से गलता है। हम उसको कुक करते रहते हैं, बाहर से भी इतना हार्ड हो जाता है और अंदर से भी इतना हार्ड हो जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन पकोड़ा की। आप लोग इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपकी जो चिकन है उसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी होगी और जो चिकन है वो भी बहुत जूसी और टेंडर बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग विंग्स ले सकते हैं बोटी में। आप लोग चिकन पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप लोग छोटी छोटी बोटी ले सकते हैं, या आप लोगों की अपनी चॉइस है, आपकी फैमिली की चॉइस है। यहाँ पर जो मैंने 1 से 1.5 kg के करीब जो है ना चिकन विंग्स लिए, ठीक है, बड़े बड़े साइज़ के, और इसको अब मैं वॉश करूँगी। कभी भी आप लोग चिकन की कोई आइटम बना रहे हैं, उसको फ्राई करना चाहते हैं, उसको कुक करना चाहते हैं, लेकिन उसकी क्लीनिंग जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर जो 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और सिरका ऐड करूँगी और इसको 30 मिनट्स के लिए हम लोग रख देंगे। इतना अच्छा आपका चिकन क्लीन होगा, इतना अच्छा चिकन क्लीन होगा कि आप लोग मुझे जो है ना दुआएं देंगे। आप लोग ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना स्किप मत करना, लास्ट तक देख के जाना। ये रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनती है। अच्छे से वॉश कर लेंगे, ठीक है, सारा ब्लड निकाल देंगे, नीट एंड क्लीन करके इसको एक टोकरी बास्केट में डाल के रख देंगे। सारा जो पानी है ना वो फिर नीचे बह जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत मज़े की, बहुत सिंपल सी मेरी रेसिपी होती हैं और आप लोग भी खाना बनाना सीख सकते हैं और आप लोग जो है ना अपने घर वालों की वाह वाह वसूल कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने अब चिकन को वॉश किया है। अब हम इसको गलाएंगे, जिसमें मैंने नमक और हल्दी ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका चिकन बहुत अच्छा जूसी बने, सॉफ्ट बने, ठीक है, कुकड हो, आप लोगों ने इसको आराम तसल्ली से 30 to 45 मिनट्स के लिए कुक करना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि विंग्स हो या दूसरी चिकन की बोटी हो वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर ऊपर ऊपर से कुक हो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रहती है, ठीक है, हार्ड रहती है, बच्चे बड़े जब भी खाएं तो वो बोटी को खोलें और उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो और अच्छे से कुक हुआ हो चिकन, तभी मज़े का लगता है। यहाँ पर ये देखें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, जस्ट इसको मैंने कवर किया था और इसकी चिकन का अपना पानी मीन्स की यखनी बनी है उसी में कुक हो रहा है। लेकिन मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मुझे था ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो मैंने हाफ़ प्याली जो है ना उससे भी कम पानी ऐड करूँगी पीने का और फिर अगेन इसको कवर कर दूँगी 30 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए। आप लोगों को हो रहा होगा कि चिकन जो है ना वो टूट जाएगी और अगर हम लोग पहले इतना कुक कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग लास्ट तक देख कर जाइएगा, ठीक है। मैं सारा आप लोगों को प्रोसीजर जो है ना शेयर कर रही हूँ, एंड तक आप लोगों ने स्किप नहीं करना इस रेसिपी को और ट्राई ज़रूर करना। थोड़ी सी चिकन है घर में, इस रेसिपी को ट्राई करें और इंस्टाग्राम पर मुझे जो है ना वो शेयर करें फीडबैक, और क्या कहते हैं अपने घर वालों की जो वाह वाह वसूल करें। आप लोग भी मज़े मज़े और यमी यमी से खाने जो है बनाना सीख सकते हैं। ये देखें जी, अब हम लोग पानी को कहने चिकन को निकालेंगे खुले बर्तन में, और चिकन को आप लोगों ने निकालने के बाद अगर थोड़ा बहुत यखनी है, पानी है, तो वो आप लोग इसके साथ नहीं निकालेंगे। आप लोग इसको क्या करेंगे, ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ड्राई करेंगे अच्छे से, खुश्क चिकन को मीन्स के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सॉरी टू से ड्राई नहीं। अब जब चिकन जो है ना बिल्कुल ठंडा हो गया, ड्राई हो गया, उसके बाद जी हम इसमें स्पाइसेस मेन जो है ना इसकी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड किया, हाफ़ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, ठीक है, हाफ़ टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आप लोग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मैरिनेशन बहुत परफेक्ट बनी थी। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड की थी, थोड़ी सी मैंने साबुत ज़ीरा कसूरी मेथी ऐड की है। यहाँ पर जो मैंने शान वालों का तंदूरी मसाला जो होता है ना वो ऐड किया। इसको मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट के साथ साथ बहुत अच्छा कलर आता है। ज़रूर आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक हो गया, नमक कम था फिर मैंने वो ऐड किया और अब मैं लेमन जो है स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन स्क्वीज़ करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, ठीक है। सिरका यहाँ पर इस पॉइंट पे आप लोग ऐड नहीं करेंगे, सिरका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट देता है, ठीक है। सिरका जो है हमेशा क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। लेमन जूस से आपको टेस्ट मिलता है, ठीक है। लेमन जूस से आपकी रेसिपी में 4 चांद लगते हैं, ठीक है। एक अलग सा जो टेस्ट है ना वो निकल के बाहर आता है। अब जी 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया। ये पॉइंट है जी, हम लोग मैदा ऐड करेंगे, हम लोग बेसन नहीं ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करें, मैरिनेशन करें और इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। ठीक हो गया, सारी कोटिंग अंदर तक लच बस जाए। आप लोग इस प्रोसीजर को ओवरनाइट करके रख सकते हैं और फिर आप लोग इसको फ्राइंग का जो है ना वो कर सकते हैं जी। मीन्स कि अगर आप लोग ने आज फ्राई करना, आप लोग कल इसको सारा तैयार करके रख सकते हैं। ये चिकन पकौड़ा
इतना मज़े का बनता है ये चिकन फ्राई, इतना मज़े का बनता है, जूसी बनता है कि आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अब लास्ट में मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है जी तिल। आप लोग चाहे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। जब चिकन जो है वो फ्राई हुई होती है ना, तो बहुत बहुत टेम्पटिंग लगते हैं। अब चलें जी फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम लोग लेंगे ऑयल, उसको अच्छे से गर्म करेंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने तेज़ ऑयल में ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएगा, क्योंकि चिकन ऑलरेडी जो है कुकड है। हम लोगों ने इसको प्यारा और खूबसूरत सा कलर देना है। अच्छे से ऑयल गर्म होना चाहिए, लेकिन फ्लेम आपका जब आप चिकन ऐड करें तो थोड़ा सा लो होना चाहिए। ये देखें जी कितने माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लग रहा है चिकन फ्राई। ज़रूर ट्राई करना चिकन पकौड़ा की रेसिपी। ये रेसिपी रमज़ान के लिए आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। रमज़ान में आप लोगों के काम आएगी, सिंपल सी है और बहुत यमी सी बनने वाली रेसिपी है। ट्राई करके फिर मुझे फ़ीडबैक देना। चलें अब हम लोग फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए जी ऑयल को अच्छे से गर्म किया और इस तरह से वन वन पीस उठाते जाएंगे और ऐड जो है वो करते जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो भी बताइएगा। अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मीन्स के नाम बनाना सिखा सकती हूँ। वो मैं रेसिपी को ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर आप लोग भी वैसे ही बना सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें। मारिया बी हसीब के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की ID है। और ये देखें जी यहाँ पर जी अच्छा सा कलर दिया और टर्न करें। और जी फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से ऑयल को ड्रेन करके चिकन को निकाल लें। आप लोग इस चिकन को चटनी के साथ, आप लोग इस चिकन को केचप के साथ भी जो है शेयर खा सकते हैं, फैमिली में रख सकते हैं। आप लोग इसको एज अ स्टार्टर रख सकते हैं। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है। मीन्स के रमज़ान में ना ये बहुत बहुत काम आने वाली रेसिपी है। रमज़ान में आप लोगों की ईजी और ज़बरदस्ती डिश जो है ना वो बन के रेडी होने वाली है। यहाँ पर ये देख सकते हैं चिकन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, माउथ वाटरिंग हमारा चिकन है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना जूसी बना है, कितना टेंडर बना है। सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा कोटिंग पसंद है तो आप लोग मैदे की जो कोटिंग है वो डबल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही क्रिस्पीनेस चाहिए थी, इतनी ही कोटिंग चाहिए थी, डेट्स वाई मैंने इतना ही ऐड किया। ऑथेंटिक जो रेसिपी है ना वो यही है। आगे आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चलें जी अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप लोग इसको केचप के साथ, आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ जो है वो कर सकते हैं, खा सकते हैं। चाय के साथ बना लें, हाई टी में बेस्ट आइटम है, ठीक है। हाई टी में बेस्ट रहेगी ये रेसिपी। आप लोग इसको रमज़ान की इफ्तारी में बना सकते हैं, आप लोग दावत में बना सकते हैं, कहीं भी मल्टीपर्पज़ के लिए ऐसी रेसिपीज़ यूज़ होती हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। ये देखें जी किस तरह से ज़बरदस्त जूसी जूसी सा ना हमारा चिकन रेडी हुआ है। मिलूँगी अब नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी अच्छी और प्यारी सी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।